बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, मुझको जो छुए। आह आह, क्या है, क्यों भूत की तरह खड़ी हैं यहाँ। वो जो रात में हल्की आवाज़ में म्यूज़िक लगाते थोड़े फ्रेश होने के मूड में थी। अचानक उसकी घूरती आंखों को खिड़की में से झांकते देखते दिल पर हाथ रख गई। ये क्या फजूल हरकतें कर रही थी, और कोई काम नहीं सिवाय नटकेलियों के तुम्हारे यहाँ। वो दांत पीसता कमरे में आया, जिस पर मनैल ने दुपट्टा संभालते मुंह के जाविये बिगाड़े थे। फर्स्ट, डोंट इन्वेड माई प्राइवेसी मिस्टर पुलिस, और दूसरा, आपको कोई और काम नहीं मेरे कमरे में झांकने के अलावा। हाँ, ये क्या बदतमीज़ी है, किसी के कमरे में कोई यूं झांकता है। मनैल की तेज़ ज़बान के जौहर अफशाइयों पर शहरोज़ ने मुठियाँ भींची थी। अगर तुम्हें प्राइवेसी की इतनी फ़िक्र है तो खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किया करो, समझी। मैं यहाँ से गुजर रहा था, जब ही तुम्हारी इन छिछोरी हरकतों पर नज़र पड़ गई। और माइंड यू, शरीफ लड़कियों पर ऐसे गाने और यूं नाचना सेब नहीं देता, समझी। शहरोज़ की सर्द और संजीदा आवाज़ पर मनैल ने लब काटे। उसकी चौड़ी पुश्त को कमरे से जाते देख उसने एक हफ्ते पहले हुई गुफ्तगू को दिमाग में दोहराया था। फुप्पो, मुझे नहीं करनी आपके मुच्छड़ बेटे से शादी। हर वक्त तो अपने पुलिस ऑफिसर होने का रौब जमाते मुंह से आग निकालते रहते हैं। शादी के बाद तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। मनैल रोते हुए बोली थी। झल्ली, वो ऐसे ही सताता है तुझे, वरना मेरा बेटा जान देता है तुझ पर। तहमीना बेगम उसे प्यार से समझाती, उसे तसल्ली दे रही थी। जान हो तो क्या, जान से मारेंगे। मुझे नावल नहीं पढ़ने देते, कोरियन ड्रामे भी नहीं देखने देते, और कभी सबके सामने डांट देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो सूं करती अब भी अपनी बात पर कायम थी। अच्छा, ज़रा तफसील से बताना, और क्या क्या जुल्म किए हैं तुम पर। शहरोज़ अफंदी की सर्द आवाज़ पर मनैल की जान हथेली पर आई थी। उसने आंखें मीचते चेहरा उठाए बगैर अपनी पुप्पो की गोद में चेहरा छुपाया था, जिस पर तहमीना बेगम तो मुस्कुराई, मगर शहरोज़ ने कड़ी घूरियों से उसके नाजुक वजूद को देखा था। वो मैरून कलर की कमीज़ शलवार पहने, सफ़ेद दुपट्टे कंधों पर ओढ़े। शहरोज़ के दिल के तार हिला गई थी। चलो उठो और मुझे चाय बनाकर ला कर दो, शहरोज़ ने सोफ़े पर बैठते कहा था, जिस पर मनैल ने शिकायती नज़रों से तहमीना बेगम को देखा, जो उसके माथे पर प्यार करते मुस्कुरा दी। उसके जाते ही उन्होंने शहरोज़ को देखा था। इतना मत सताया करो इसे शहरोज़, ज़िद पर आ गई ना तो चने चबवा देगी तुम्हें। फिर मेरे पास शिकायत ले के मत आना तुम, उन्होंने तस्बीह उठाते कहा, जिस पर शहरोज़ ने ज़ीदा होते उनकी गोद में सर रखा। अच्छा, वो सारी सच्ची झूठी बातें लाते आपको शिकायत लगाए, और आप अपने ही बेटे की बात नहीं सुनेंगी, ये कैसा इंसाफ है अम्मी। वो लाड करते उनके हाथ चूमते बोला था। उसका हक है, और वैसे भी जिससे मोहब्बत करते हैं उनके आगे सर झुकाने में कोई चीज़ आड़े नहीं आनी चाहिए। थोड़ा नरमी से पेश आया करो, बहुत नन्हा सा दिल है मनैल का, बिन माँ की बच्ची है। अगर तुम भी उससे ऐसे पेश आओगे तो क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में। तहमीना बेगम की बात सुनते ही मनैल ने बार कदम रोके थे। मैं खुद से गुस्सा नहीं करता अम्मी, आप जानती हैं वो मुझे कितनी अजीज़ है, लेकिन उसकी हरकतें तो देखें सुधरने का नाम नहीं लेती। शहरोज़ ने सांस खारिज करते बोला, जिस पर बाहर खड़ी मनैल ने उसे घूरा। हाँ, जैसे तो रोज़ाना उनकी गाड़ी को खाई से लेकर नीचे कूद जाती हूँ, मौत के कुएं में बाइक चलाती हूँ ना। हरकतें, बातें सुनो बस इनकी। वो मुंह के जाविये बिगाड़ते कहते अंदर दाखिल हुई थी। मनैल के